अच्छा फिर से सुन लो। The first normal form is a database normalization rule that require each column in a table to contain only atomic individual value. यानी हर टेबल में individual value होनी चाहिए and there should be no repeating groups or array of data within a single column. अब ये जो है ना ये array of data है मैथ फिजिक्स और कोर्सेज है, जो कोर्सेज है ना सर। हाँ ये लिस्ट है ना पूरी यस कोर्सेज की सर। लिस्ट है तो कह रहे एरे नहीं होना चाहिए किसी कॉलम में एरर एरे नहीं होना चाहिए। टेबल के अंदर एरे नहीं होना चाहिए एरे ऑफ डेटा विद इन अ सिंगल कॉलम यानी एक सिंगल कॉलम जो है शुड नॉट कंटेन एरे यानी लिस्ट और ठीक है सर। रिपीटिंग ग्रुप्स या फिर कोई रिपीटिंग ग्रुप्स नहीं होना चाहिए लेट्स से वी हैव अ टेबल फॉर स्टोरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट स्टूडेंट एंड देयर कोर्सेज अच्छा जैसे वो कह रहा है कि in this table courses column violate 1NF because it contain a list of courses for each student which is not atomic यानी ये atomic नहीं है so to ठीक है bring सर। this table into 1NF you would split the courses column into a separate table and establish a relationship between the two tables here's how it would look after normalization ठीक है ना अब हमने दो टेबल में कन्वर्ट कर दिए एक टेबल को टू टेबल में कन्वर्ट किया क्योंकि कोर्सेज फर्दर डिवाइड हो सकता है कोर्सेज वाला कॉलम फर्दर डिवाइड हो सकता था हो इसलिए हमने सकता है। उसका एक अलग टेबल बना दिया उस टेबल में पॉसिबल नहीं था so now ठीक है each सर। column in both table contain only atomic values and there are no repeating groups adhering to the 1NF rule तो 1NF rule के अंदर होता है कि no repeating groups ये याद रखना ठीक है और ठीक है। each column must be atomic each column वॉज must भी be आइटम atomic का मतलब है कि फर्दर डिवाइड ना हो सके नहीं हो सकता। indivisible अब देखो सेकंड नॉर्मल फॉर्म इज द डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन रूल दैट बिल्ड ऑन द फर्स्ट NF यानी फर्स्ट NF होना चाहिए एंड ऐड एन एडिशनल रिक्वायरमेंट to satisfy 2NF a table must meet the following condition it must have already be in 1NF meaning each column contain atomic value and there are no repeating groups ठीक है अगर हम देखें तो बुक आईडी 123 आ रहा है बुक टाइटल बुक 1 बुक 2 बुक 3 भी ठीक आ रहा है फिर यहाँ पे ऑथर आईडी 102 101 102 101 आ रहा है ऑथर ए ऑथर बी फिर ऑथर ए आ रहा है ठीक है अब कह रहा है कि अब ये रूल पढ़ते जाओ इट मस्ट ऑलरेडी बी इन 1NF पहले तो 1NF इसमें फॉलो अप हो चुका होना चाहिए meaning each column contain atomic values and there are no repeating group okay it must ensure that non key attribute वो होता है जो उसको प्राइमरी की ना बना सके ठीक है सर। हाँ ठीक है ना जिसको प्राइमरी की ना बना सके कह रहा है it must ensure that non key attributes that are not part of the primary key are functionally dependent on the entire primary key अब देखो बुक 1 जो है ये डिपेंड कर रहा है बुक आईडी के ऊपर ठीक है सर। ठीक है ये तो क्लियर है अब क्या क्या ये ऑथर ए बुक आईडी पे डिपेंड कर रहा है ऑथर ए बुक आईडी पे नहीं सर। नहीं कर रहा ना मतलब ये रेलिवेंट है ये वाले कॉलम है ये नॉन की एट्रीब्यूट है लेकिन ये ऑथर आईडी पे डिपेंड कर रहा है गेस ऑथर आईडी पे डिपेंड कर रहा है, बुक आईडी पे नहीं कर हाँ रहा। हाँ बुक आईडी पे नहीं कर रहा तो आप कह रहे हैं कि टू एक्सप्लेन टू एन लेट्स कंसीडर एग्जांपल सपोज वी हैव अ टेबल टू स्टोर इंफॉर्मेशन अबाउट बुक्स एंड ऑथर अब एक बुक्स की इंफॉर्मेशन भी है बुक ऑथर के नाम से पूरा एक टेबल बना हुआ है यस ठीक सर। है अच्छा अब कह रहे हैं कि इन दिस एग्जांपल द बुक ऑथर टेबल कंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट बुक्स एंड देयर ऑथर the primary key appear to be a combination of book ID and author ID however there is a partial dependency partial का मतलब होता है आधी डिपेंडेंसी है आधी नहीं है ठीक है however यानी ये चीज QNF में नहीं होनी चाहिए कंप्लीट डिपेंडेंसी होनी चाहिए आधी डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए however there is a partial dependency issue because author name is dependent only on author ID not on the entire primary ठीक है this violate 2NF तब हम क्या करेंगे इस टेबल में से दो टेबल निकाल देंगे to bring this table into 2NF you should split it into two separate tables तो हमने दो सेपरेट टेबल कर दिए कि बुक जो है वो डिपेंड कर रहा है बुक आईडी पे इंटायरली डिपेंड कर रहा है और ऑथर नेम शुड इंटायरली डिपेंड ऑन ऑथर आईडी और ऑथर आईडी ठीक है सर। नाउ ऑथर नेम इज फंक्शनली dependent on the author ID attribute in the author table and the book author table only contain the primary key attribute book ID and author ID ठीक है this arrangement satisfies that condition of 2NF तो ये condition of 2NF यानी इसमें हमने क्या मिनिमाइज करना होता है पार्शियल डिपेंडेंसी को मिनिमाइज करना होता है आधी डिपेंडेंसी होती है ना हाफ डिपेंडेंसी कि हाफ डिपेंडेंट है और हाफ नहीं है इस चीज को रिमूव करना होता है ठीक है सर क्या क्लियर है अच्छा अब आगे थर्ड एनएफ पे थर्ड एनएफ इज अ डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन रूल दैट बिल्ड ऑन द फर्स्ट एनएफ एंड सेकंड एनएफ यानी जब आप थर्ड एनएफ पे पहुंचे तो 1 एनएफ के मसले हल हो चुके हो 2 एनएफ के मसले हल हो चुके हैं तो आप 3 एनएफ कर सकते हैं to satisfy
3NF, a table must meet the following conditions. सर मगर मैंने पढ़ा था कि 2NF थर्ड एनएफ का प्रोसीजर ये कि पहले आपका 1NF हो जाना चाहिए और 2NF दोनों हो चुके होने चाहिए हाँ वही वो यही तो लिखा हुआ है ना कि आप 1NF भी सॉल्व कर चुके हो और आप 2NF 2NF भी में आ कर जाएंगे। चुके हैं। अच्छा फिर आपने 2NF सॉल्व कर लिया तो 3NF में आएंगे। ठीक है सर। लिखा हुआ इट मस्ट ऑलरेडी बी इन 1F, ठीक है, मीनिंग ईच कॉलम कंटेन एटॉमिक वैल्यूज एंड देयर आर नो रिपीटिंग ग्रुप, ना रिपीटिंग ग्रुप्स होना चाहिए और जो कॉलम है वो कंटेन करता हो एटॉमिक वैल्यूज, उसमें ठीक है सर। फर्दर डिविजिबल ना हो। इट मस्ट बी 2NF, यानी आपने पार्शियल डिपेंडेंसी जो है ना वो खत्म की हुई होनी चाहिए, मीनिंग इट शुड इंश्योर दैट नॉन की एट्रीब्यूट आर फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन द एंटायर पैरामीटर। ठीक है ना, कह रहा है दैट नॉन की एट्रीब्यूट आर फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन द एंटायर पैरामीटर। ठीक है सर। ओके, इट शुड एलिमिनेट, अच्छा it should eliminate transitive dependency. अब ये transitive dependency which means that non key attribute should not depend on another non key attribute. Sometimes ये होता है एक non key attribute दूसरे non key attribute depend कर रहा होता है, कह रहे ये नहीं होना चाहिए। To explain 3NF, let's consider an example. Suppose we have a table to store information about student, their courses and the instructor of those courses. अब ये देखो student ID है, student name है, course ID है, course name है, instructor ID, यानी तीन डिफरेंट एंटिटीज है, एक स्टूडेंट है, एक कोर्स है और एक इंस्ट्रक्टर है, ये तीन डिफरेंट एंटिटीज, इन तीनों को एक ही जगह पे हमने जमा किया हुआ है। तो हमें कभी भी इनकी परफॉर्मेंस के बारे में नहीं पता लगेगा कि स्टूडेंट की परफॉर्मेंस क्या है, स्टूडेंट की कोर्सेज क्या है, और इसमें रेपिटेशन भी आ रही होगी बहुत, ठीक है ना। अब देखो मिस्टर इसमें 2 दफा आ रहा है, ठीक है ना, मैथ 2 दफा आ रहा है, एलिस 2 दफा आ रहा है, ये रेपिटेशन है। तो इन दिस टेबल 1 2 दफा आ रहा है, 2 2 दफा आ रहा है, 1 2 दफा आ रहा है, तो ये अब 2 दफा आ रहा है। अब ये कह रहे हैं इन दिस टेबल देयर आर ट्रांजिटिव डिपेंडेंसीज, the instructor name depend on instructor ID, which is the primary key for instructors. The course name depend on course ID, which is primary key for course. The instructor ID depend on course ID, which is not a primary key. Depend on course ID, ठीक है, कि वो कौन सा course which is not a primary key. So to bring table into 3NF, you would split it into multiple tables to eliminate transitive dependence. तो ये transitive dependency है। अच्छा देखो अब हमने इस एक टेबल के 3 टेबल बना दिए, ठीक है। स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम आ गया क्योंकि स्टूडेंट नेम डिपेंड कर रहा है स्टूडेंट आईडी पे, फिर हमने ओके, फिर कोर्सेज नेम कोर्सेज आईडी डिपेंड कर रहा है और इंस्ट्रक्टर नेम इंस्ट्रक्टर आईडी। अब हर एक की कंप्लीट जो पार्शियल डिपेंडेंसी थी वो खत्म कर दी, ठीक है, और 1NF परफॉर्म कर दिया और 2NF परफॉर्म कर दिया। अब आते हैं 3NF पे। अब कह रहे हैं स्टूडेंट कोर्स एनरोलमेंट टेबल, अब ये आपस में लिंक कैसे होंगे। Now each table is in 3NF because all non-key attributes depend only on the primary key for their respective table and there are no transitive dependency between a non-key attribute। ठीक है ना, हमने हर एक को अलग अलग कर दिया, ये इतना ही था ना। यस सर। एक सेकंड, सर 2NF में नो पार्शियल डिपेंडेंसी होती है और 3NF में नो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी होती है। नो ट्रांजिटिव इंडिपेंडेंस, हाँ नो ट्रांजिटिव थ्रू 3NF में, ठीक है। स्ट्रक्चर आईडी भी हो गया ना, और हाँ एक सेकंड इसमें एक चीज रह गई सर मुझे और आपसे एक और बात पूछनी थी पेपर सॉल्व करने के हिसाब से। सर मुझे एक बात बताएं, एक क्वेश्चन आया हुआ है उसमें लिखा हुआ है, उसमें 4 नंबर का सवाल है वो, और उसमें उसने जैसे एग्जांपल, मैं उस एग्जांपल देता हूँ, एक सेकंड सर। हाँ क्या कह रहे हो सर एक सेकंड, एक क्वेश्चन आया हुआ है जैसे है, डेटाबेस का है। नहीं नहीं सर, एक नॉट वैसे एग्जांपल दे रहा हूँ एक चीज की। अच्छा अगर लिखा हुआ डिस्क्राइब द रोल एंड फंक्शन ऑफ राउटर इन द नेटवर्क, ठीक है सर, एक अच्छा, क्वेश्चन है। ठीक है, अब 3 नंबर का क्वेश्चन है, तो सर मैं इसको बुलेट्स में लिखूं या फिर उसको उसमें लिखूं, नहीं पैराग्राफ में? पैराग्राफ में लिखो, 3 ठीक मार्क्स है, है ना, तो 3 पॉइंट कवर होने चाहिए, ठीक है ठीक है ना। अब क्या और क्या है सर, इसके बाद क्वेश्चन मई जून 2023 का पेपर खोलें सर, 1 2। अच्छा जून 23 का, यस सर। उसका क्वेश्चन नंबर 4 नहीं हुआ था सर, वो नहीं हुआ था, मैंने ट्राई किया तो हो नहीं पाया। तो मुझे ना पहले ही मैसेज कर दिया करो ताकि मैं पहले से देख लिया करूँ। ठीक है ये सर। वाला क्वेश्चन आप देख लेना, फिर ये कि टाइम बच जाता है। 13 पेपर है, यस सर, नहीं सर 13 ही है, 12 है। 12 है।
13 हो गया। जैसे 13 हो गया, 13 11 दोनों हो गए। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 4। 4। 4 का कौन सा पार्ट? 4 का 4 पूरा करना है सर। हाँ, अच्छा। ये कह रहा है डेटा इन अ कंप्यूटर स्टोर्ड इन अ बाइनरी फॉर्म। यस सर। क्लियर कर देता हूँ। डेटा इन अ सर कंप्यूटर, इसका आंसर पहले वाले का तो 2 और 8 होगा ना, 2 की पावर 8। मैं देख लेता हूँ ना। डेटा इन ए कंप्यूटर स्टोर्ड इन बाइनरी फॉर्म, state the number of unique binary value that can be represented in 16 bits. यस सर। ये कह रहे हैं state the number of unique binary value that can be represented in a 16 bits. तो इन्होंने क्या किया हुआ है? 2 पावर 16 ना, 2 पावर 6 तो वो 65,000 आएगा ना। सही है, 2 पावर 16 होगा। हाँ, असल में ये 2 पावर 16 याद रखना। क्या कहते हैं, ये कह रहा है यानी 2 पावर 16 याद रखना, ये वैल्यू इसमें याद होनी चाहिए। ठीक है सर। 5,000, ये कलर में भी इतना ही आएगा, इतने कलर प्रोड्यूस हो सकते हैं, और बाइनरी वैल्यू स्टोर कितनी हो सकती है वो भी। सही है सर। ये जो है ना, ये कह रहा है कि डेटा इन ए कंप्यूटर स्टोर्ड इन बाइनरी फॉर्म, स्टेट द नंबर ऑफ यूनिक बाइनरी वैल्यू दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन 16 बिट, मतलब 2 की पावर लगाओगे ना, बाइनरी का मतलब है उसकी बेस वैल्यू 2 है, और यस जितनी सर। बिट्स होती हैं 2 की पावर 16 वो तुम्हें निकालना पड़ेगा, और ये तुम्हें याद रखना होगा। ठीक है सर। ठीक है, 6536 6565536। ओके। नेक्स्ट क्या है? गिव 8 बिट बिट 1 वन, ओके, कॉम्प्लीमेंट बाइनरी बाइनरी। नंबर -120। तो सर मैं कहता हूँ 120 इज इक्वल टू जो हम कोई भी लिख सकते हैं 1001। नहीं, हाँ तो पहले हम देखो, हमें पहले कन्वर्जन पता होने, यानी तो कि -120 की बात कर रहे हैं ना। जी सर। अब अबे हम क्या करेंगे, +120 को बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है सर। अब 2 6 था 12, 0 0 आ गया, 2 3 था 0 0 आ गया, 2 15 0 आ गया, 2 7 1 आ गया, 2 3 1 आ गया, 2 1 था 2 1। ठीक है, ये आ गया। यस सर। अब इसको हम 8 बिट में लिख लेंगे, यानी 4 1 से 1, सॉरी कहते हैं, एक सेकंड, यहाँ से लिखेंगे 1 1 1 1 4 1, ये 3 0 लिख दिया। ये यस 7 सर। बिट है ना, तो यहाँ पे 0 लगा दें, 8 बिट में कन्वर्ट कर दें। ठीक है सर। ठीक है, अब कह रहा है वंस कॉम्प्लीमेंट, वंस कॉम्प्लीमेंट में क्या करते हैं, रिवर्स करते हैं। तो ये 1 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 आया समझ। यस सर आ गया। 1 अगर 2 कहेंगे तो +1 करते ठीक है सर। हैं। ओके, नेक्स्ट क्या है? सर एक सेकंड। सर ठीक है सर, इससे अगला पार्ट अगला पार्ट है हेक्साडेसिमल वाला जो है, ये पूरा पेज ही था सर, ये वाला नहीं हुआ था। 4C की बात कर रहे हो। यस सर 4C। कन्वर्ट द हेक्साडेसिमल नंबर A04 इनटू डायनरी। अपनी कन्वर्जन सही कर लो ना, सही सर नहीं है। कन्वर्जन एक सवाल जो नॉर्मल होते हैं वो हो जाते हैं, जो A4 वाला आया था ना इसमें वजह से हो नहीं रहा था। नहीं, कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। देखो, तुम्हें हेक्साडेसिमल कन्वर्जन पे काम करना चाहिए। ठीक है, ये है A और ये है 0, ये 4, बस। ठीक है। A किसके बराबर होता है, 10 के। यस सर 10 के। इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर लो। 2 5 द 10 0, 2 2 द 4 1, 2 1 0। इसके नीचे 1 0 1 0 आ जाएगा, ये 4 0 आ जाएंगे। ठीक है, ये सेपरेट नंबर होते हैं। ठीक है, ये 4 है, 4 को बाइनरी में कन्वर्ट कर लो, 2 2 द 4 0, 2 1 द 0, तो ये 1 0 0 आ गया। तो अब जब लिखेंगे तो हम देखो, ये 1 0 0 है। ठीक है, इधर एक 0 और लगा दो, इस 4 के नीचे 0 1 0, 4 बिट्स में आपने रिप्रेजेंट करना, और फिर ठीक है मिला सर। के लिख देना। फिर हमने क्या करना है, मिला के लिख देना। ये देखो, इन्होंने ठीक है मिला सर। के लिखा होगा, ये देखो ना, ये पूरा मिला के लिख दिया।
आप समझ रहे हैं? सर ये सर मिला के लिख देना इसके बाद end में। पहले कन्वर्ट कर लेना फिर मिला के लिख, ठीक है सर। और उसके बाद क्या है? एक सेकंड सर, इसके बाद एक पार्टी। पार्ट डी सर। कह रहे शो सर द इसमें रिजल्ट। टू नहीं, को जो लेफ्ट साइड से दो को जीरो करके बाकी सेम हो जाएगा। हाँ वो पहले इसका ना बॉक्स बना दिया करो। टू, ये लेफ्ट साइड शिफ्ट करना है ना, टू प्लेस यस लेफ्ट। सर। देखो इसका होता है बॉक्स बना लो पहले। ये एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात। इसका कलर चेंज कर लेते हैं। इसको लिख लो 0, 1, 00, 1, 01 1, 00। 1। अब लेफ्ट साइड पे कह रहे हैं ना, इसको हटा देंगे। यस सर। अब ये जो दूसरा बॉक्स बना लोगे, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, तो अब हम ये दो बिट्स नहीं लिखेंगे, अब हम ये लिखेंगे 0, 0 0। 0, 0। बाकी सारा सेम रहेगा। सारे 1, 1, 1, 1। यहाँ 2 0 आए, नहीं सर, एंड वाले दो जीरो क्यों आएंगे? कि हमने 8 बिट पूरा करना होता है ना भाई। अच्छा अच्छा, सही है सही है। लेफ्ट साइड से जितने भी बिट्स निकालोगे ना, राइट साइड पे 0 आ जाएंगे, और राइट साइड ठीक से है। बिट निकालोगे तो लेफ्ट साइड पे आ जाएंगे। ठीक है सर। सही है सर। सर आप पेपर नंबर में जो क्वेश्चन पेपर 21 का, हाँ, 21 का। 21 का 21 कहाँ से आ Yes। गया? नहीं नहीं सर, 961812 नहीं सर, ये था एक सेकंड। ये नहीं है सर, एक सेकंड। 21 का है सर पेपर, मई जून 21। मई जून 21 का पेपर है? यस सर। अच्छा, मई जून 21 का तुम कह रहे हो? 9618। सर डीडीएल और एसक्यूएल में क्या फर्क होता है? DDL इज पार्ट ऑफ एसक्यूएल ना। एसक्यूएल की डिफरेंट कमांड, DDL, DML और क्योंकि DCL। अभी तक मैंने सिवाय 21 के पेपर में किसी पेपर में डीडीएल का सवाल नहीं आया। अच्छा, DDL और DML। सिर्फ एसक्यूएल के सवाल आ रहे हैं, डीडीएल का किसी में सवाल नहीं आया। अच्छा, ये कौन सा बता रहे हो? 2021? सर 2021 96, सर 9608 है। अरे 9608 है यस यार, सर। तुम तो 9618 कह रहे थे। सर 08 है, सॉरी ये 08 है। 96 तो सिर्फ 96 वो करो ना, क्या नाम, चलो ठीक है। 18। हाँ 18। सर आपने मुझे कहा था एक पेपर 9608 का कर लो, इसलिए मैंने वो भी कर लिया था। अच्छा, DDL पढ़ा पहले तुमने? जी सर, डीडीएल मैंने तो पढ़ा ही था, मैंने पहला सवाल इससे फंस गया था इसमें, इसलिए मैंने नहीं, नहीं आगे आपने, किया। मैंने कहा था ना चैप्टर रीडिंग करते हैं, उसमें से देखते सर हैं। चैप्टर रीडिंग में पढ़ा है, चैप्टर रीडिंग में तो पढ़ा है। आ रहा है ना? चैप्टर रीडिंग में पढ़ा है। 9608 कौन से पेपर है? 960812 मई जून 21। सर ये पेपर डिफरेंट भी था थोड़ा। हाँ, इसलिए मैं इसको अवॉइड करता हूँ, इससे गड़बड़ हो जाती है। ये डिफरेंट पैटर्न है, कुछ टॉपिक सिमिलर है, कुछ नहीं है। क्योंकि तो इसका ये आप थोड़ा मुश्किल था। क्या कहते हैं, 21 का नवंबर है, जून है? मई जून है। और पेपर? पेपर 960812 वन टू 21। 1 2 ना? अच्छा, हाँ कौन सा क्वेश्चन है? सर क्वेश्चन नंबर, एक सेकेंड।
क्वेश्चन नंबर एक सेकंड सर, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट सी। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट सी। यस सर। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट सी ना? यस सर। पार्ट सी, ये वाला सर। हाँ, ये टेबल में से वो निकालना होता है ना। ये असल में है कि ये क्या कहते हैं, ये कह रहे हैं कि द टेबल इज क्रिएटेड, क्रिएटेड। each guide has a unique guide ID, part of the table is shown। ठीक है, ये 1 2 3 है और ये वो है जो डेटा थी। राइट अ डिडियल स्टेटमेंट टू डिफाइन द टेबल, यानी हमने टेबल क्रिएट करना, हमने क्या करना है, क्रिएट करना है। टेबल क्रिएट करना। तो इसमें क्रिएट, जैसे क्रिएट डेटाबेस होता है ऐसे क्रिएट टेबल होता है। ठीक है सर। ये देखो, सबसे पहले हम लिखेंगे क्रिएट कीवर्ड है, सही है सर। टेबल लिखेंगे, ये कीवर्ड है, और फिर टेबल का ठीक है। नाम ठीक है सर। क्या है, स्मॉल ब्रैकेट डालेंगे। ठीक है, फिर जो सही। टेबल के अंदर ये फील्ड है ना, ये गाइड आईडी, गाइड, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर, इनको इनकी डेटा टाइप के साथ डिफाइन करें। ठीक है सर। सबसे पहले गाइड आईडी लिखा, इसको इंटीजर लिखा, इंट। ठीक है, इंट क्यों लिखा, क्योंकि सारे नंबर आ रहे हैं। ठीक है सर। कॉमा डालेंगे, फिर दूसरी फील्ड दूसरी लाइन में गाइड, गाइड के नाम से फील्ड का नाम है, और वार का 25 मर्जी दे दिया कि इसके अंदर इतने करेक्टर आ सकते हैं। ठीक है, ठीक है सर। सारे करेक्टर हैं तो वार 4 लिखते हैं। अच्छा, फिर है डेट ऑफ बर्थ, डेट, तो डेट ऑफ बर्थ की डेट है डेट, और डेटा टाइप डेट आती है। फिर जेंडर है 4 1 का, यानी क्योंकि एक ही करेक्टर आ रहा है, ये इस तरह से बुलियन है मेल मेल फीमेल। कि हाँ इसकी डेटा लेंथ जो 1 है। फिर प्राइमरी की लिखते हैं, और हमें पता है गाइड आईडी वैसे प्राइमरी की आएगा। ठीक है, क्योंकि वो यूज, मतलब ये एसक्यूएल की तरह ही बनेगा। हाँ एसक्यूएल की तरह ही होता है। एसक्यूएल में ठीक तो है। वो सिलेक्ट, असल में एसक्यूएल के अंदर आती है सिलेक्ट कमांड। यस सर, इसमें सेलेक्ट नहीं आ रही बस। इसमें सिलेक्ट नहीं आएगा, इसमें क्रिएट डेटाबेस आएगा, क्रिएट टेबल आएगा। सही है सर। ठीक है। ठीक है, यस सर, बाकी सारा हो गया। ठीक है, फर्दर देख लेना। ठीक है वो सर, डेटाबेस की मुझे बस डेटाबेस की वीडियो देख लूंगा और मुझे हाँ, पेपर भेज दीजिए। मैं पेपर भेजूंगा, और भी वीडियो भेजी थी ना मैंने। सर भेजिए, मैं वो देखता हूँ आज। ठीक है, चलो ठीक है। ओके सर।